डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों की पकड़ धकड़ जारी। बड़े बड़े डीलर्स कानून के शिकंजे में आ गए। FIA-KP जोन की सूबे भर में गैर कानूनी करेंसी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 467 छापे मारे गए। 547 डीलर्स को गिरफ्तार। 44 दुकानों को सील किया गया। मुलजिमान से लाखों डॉलर्स बरामद किए। क्रैकडाउन के बाद अमरीकी करेंसी को रिवर्स गेयर लग गया। इंटर बैंक में ₹2.94 सस्ती, डॉलर 302 रुपये पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 304 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी 2 रुपये की मजीद कमी, 305 रुपये में फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 307 रुपये पर बंद हुआ था। महंगी चीनी से अवाम को टेंशन। हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैकडाउन में तेजी आ गई। क्वेटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 20 ट्रक कब्जे में ले लिए। 4 गोदाम भी सील कर दिए। हजारों पैकेट चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। डेरा इस्माइल खान में भी भरपूर कार्रवाई के दौरान 538 टन चीनी बरामद की गई। शुगर माफिया की चीनी बाहर भिजवाकर 50 अरब रुपए कमाने के इंकशाफ पर खलबली मच गई। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी फूड को मिसकॉन्डक्ट पर ओहदे से हटा दिया। बिजली के महंगे बिलों पर एहतजाज के बाद बिजली चोरों की शामत आ गई। मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एक रोज के दौरान अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। इस्लामाबाद में 130 FIRs दर्ज हुई। 11 मुलजिमान को धर लिया गया। KP हुकूमत का भी बिजली चोरी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला। सखर में भी सेप्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। हजारों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। मुल्तान में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। मुतादिद सार्फिन बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। FIRs के साथ भारी जुर्माने भी आए। फैसलाबाद में बिजली चोरी में मुलव्विस 49 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 43 लाख रुपए के जुर्माने किए। प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वाले नाकाम होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत भरपूर ताकत से निपटेगी। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत का अज़्म। कॉन्फ्रेंस में कबायली बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में अमनो तरक्की पर जोर दिया गया। शुरा का यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम से इजहार तशक्कुर। गैर मामूली इकदाम कर पाएंगे या नहीं ये वक्त बताएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, ना तवील मुद्दत के लिए आए हैं और ना ही इरादा है। एक तरफ मुश्किल फैसलों के लिए दबाव है तो दूसरी तरफ दबाव है कि इलेक्शन कराएं और जाएं। महंगे बिजली के बिल्स पर आवाम की तकलीफ का एहसास है। बिजली चोरों की वजह से गरीब पर बोझ बढ़ रहा है। डिस्कोस की निजकारी का अमल शुरू कर रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है, इजलास में ज़राअत, मादनियात और IT के मनसूबों पर गौर होगा। खलीजी ममालिक चीनी सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब से मुमकिना बड़ी सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू की जाएगी। ऑडियो लीक्स कमीशन के साबका हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज़ को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने फैसला पढ़कर सुनाया। कहा, हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। अदालत ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुनाया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ात उठाए थे। साबका इत्तेहादी हुकूमत ने परवेज़ इलाही, चीफ जस्टिस की खुशदामन समेत 9 मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज़ ईसा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन को पहले ही काम से रोक रखा है। सानेहा जड़ावाला में गिरजा घर जलाने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी शामिल। 18 अगस्त को अक़लियती रहनुमा ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सेक्रेटरी को 15 रोज़ में दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत कर दी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया, क्या अभी तक कोई जुडिशल कमीशन बना नहीं। 9 मई का वाक़या। परवेज़ इलाही का 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने समाअत की। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 है। कुवैत 180 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सरे फहरिस्त।
चीन का शहर बीजिंग 172 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सर्दियों से कबल एदाद-ओ-शुमार खतरे की अलामत है। 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया का भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग का ढेर बन गया। पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार भी ज़मींबोस हो गया। पाक बहरिया के भारतीय सरजमीन पर हमले ने भारतीय बहरिया को शल कर दिया। सिर्फ चंद मील की दूरी पर मौजूद भारतीय जंगी जहाज मैसूर और तलवार ने मदद की अपील का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। आज मुल्क भर में यौम बहरिया जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान द्वारका पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रुदाद है। बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन सोमनाथ एक ऐसी ज़र्ब है जो दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौज ने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया। 8 सितंबर को भारतीय फजाइया ने सख्त मायूसी के आलम में पाकिस्तान की गैर फौजी तनसीबात पर हमला किया। वजीराबाद, चिन्योट, सरगोदा और सियालकोट के अस्पताल और जिला अदालतें भारतीय फजाइया के निशाने पर थीं। मुख्तलिफ ममालिक ने भारतीय जारियत की मुखालिफत की। कोलंबो में क्रिकेट का मैदान स्विमिंग पूल बन गया। आर प्रेमदास स्टेडियम में बारिश से जल्द हलेक हो गया। मुसलसल बारिश से सुपर 4 के तमाम मैचेस वॉश आउट होने का इम्कान पैदा हो गया। कोई मैच ना हुआ तो पाकिस्तान सीधा फाइनल में जाएगा। दूसरी टीम का फैसला टॉस पर होगा। फाइनल में बारिश हुई तो दोनों फाइनलिस्ट टीम्स मुश्तरका फातिह करार पाएंगी। कोलंबो में तेज बारिश भारत जेंटलमैन गेम का दुश्मन बन गया। जय शाह की मैं न मानू की रट बरकरार। एशिया कप के मैचेस मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तान ने मुतासरा मैचेस की वजह से होने वाले माली नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। पीसीबी का एसीसी को खत वेन्यू मुंतकिल न करने के हवाले से एहतजाज किया। खत में कहा गैर पेशा वराना तर्ज अमल के एहतजाज के तौर पर यह खत लिखा। एसीसी की सतह पर फैसला साजी ने गैर पेशा वराना तर्ज अमल इख्तियार किया। एशिया कप के बाकी तमाम मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम्स भी कोलंबो पहुंची। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। शदीद बारिश के बायस कल ट्रेनिंग सेशन मंसूख होने का इम्कान है। शाहीन सुपर 4 राउंड के आइंदा 2 मैचेस में 10 सितंबर को भारत और 14 सितंबर को श्रीलंका से टकराएंगे। यूएस ओपन टेनिस में सेमीफाइनलिस्ट लाइन मुकम्मल। वर्ल्ड नंबर 1 और दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज रूसी स्टार मेदवेदेव से टकराएंगे। दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। यूएस ओपन लेडीज सिंगल फाइनल में बेलारूस की सबलेंका और अमेरिकी स्टार कोको गोफ के दरमियान मुकाबला होगा। सेमीफाइनल के दौरान माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज के बायस मैच 45 मिनट तक रुका रहा। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कराची में जमात इस्लामी के यूसी काउंसलर कत्ल मोहम्मद हबीब ने बिजली का कुंडा लगाने से रोका तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मकतूल के घर पहुंचे। कहा वाकया इंतजामिया के लिए शर्मनाक है। मोहम्मद हबीब मकामी लोगों की कुंडे की शिकायत पर गए थे। वजीर दाखिला, वजीर आला और आईजी से मुतालबा है फौरी नोटिस लें। अगर FIR ना काटी गई तो जमात इस्लामी एहतजाज करेगी। कराची में डाकू बेलगाम डकैती मुजाहमत पर 3 शहरियों की जान ले ली। पाक कॉलोनी में 25 साल ताहिर को मुनशियात फरोश गिरोह ने मौत के घाट उतार दिया। सचल गाजी गोट में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। 32 साल नौजवान जांबहक लियारी खलाकोट में मामूली तनाज़े पर यासीन नामी शहरी को कत्ल कर दिया गया। कोरंगी सनती एरिया में पुलिस ने घरों और दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाला गैंग धर लिया। लकी मरवत में तत्तरखेल के करीब करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। 4 अफराद बिजली के 11,000 वाट की ट्रांसमिशन लाइन पर काम कर रहे थे। काम के दौरान ग्रिड स्टेशन से बिजली ऑन कर दी गई। 4 अफराद करंट लगने से मौके पर ही दम तोड़ गए। 4 अफराद प्राइवेट टेक्नीशियन हैं जो लाइन बिछा रहे थे। पाकिस्तानी बच्चे की क़िरात की दुनिया में धूम। हाफिज आजम तारिक सऊदी अरब में होने वाले आलमी मुकाबला हुस्ने क़िरात के फाइनलिस्ट बन गए। हाफिज आजम बने दुनिया बोल है में मेहमान। क़िरात से ईमान ताज़ा कर दिया। फ्रांस की आला अदालत ने मुल्क के स्कूलों में तालिबात के अबाया पहनने पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को जायज़ करार दे दिया। कहा स्कूलों में अबाया पहनने की पाबंदी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं।
इंडोनेशिया में चेयर लिफ्ट के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। हलाक अफराद में 2 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। उम्रें 19 से 24 साल के दरमियान है। 100 मीटर की बुलंदी पर पहुंचकर लिफ्ट की स्टील की केबल अचानक टूट गई थी। हांगकांग में तूफानी बारिशें 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन पानी में डूब गए। निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। सैलाबी सूरत हाल के बायस स्कूल्स बंद। लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई। शहर में कल से अब तक 158 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इंतहाई शदीद बारिशों के खतरे के पेश नजर ब्लैक रेन स्टॉर्म वार्निंग जारी। लड़की ने शादी से इनकार क्यों किया? तुर्की में जुनूनी शख्स ने लड़की के दूल्हे पर फायरिंग कर दी। दूल्हा जख्मी। तकरीब में भगदड़ मच गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी जल्द करेंगे जिंदगी के नए स्पेल का आगाज। कौमी खिलाड़ी और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा आफरीदी की शादी की तारीख सामने आ गई। जराये के मुताबिक शाहीन और अंशा की शादी 19 सितंबर 21 सितंबर को इस्लामाबाद में वलीमा होगा। दोनों का रवां साल फरवरी में निकाह हुआ था, जिसमें मारूफ क्रिकेटर्स समेत करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। हसीन चेहरा, दिलकश मुस्कुराहट, खूबसूरत पिराहन। अदाकारा सज्जल अली का नया वीडियो शूट। अदाकारा ने सारफीन को अपने सहर में मुब्तला कर दिया। जमीन के मुआहदे में बेहद कानूनी पेचीदगियां। हॉलीवुड कोर्ट ड्रामा फिल्म दी बरियल का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।